है, जब बच्चा मतलब छोटी वाली बेटी मेरी सोती है ना, उस टाइम पे ना मेरा काम पता है कैसे होता है? कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं गिर जाऊँगी। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में गिर जाऊँगी। मतलब ऐसे भाग रही होती हूँ, ऐसे भाग रही होती हूँ, धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। भगवान कसम में मुझे ऐसे लगता है ना, अब देखो, अभी मेरी छोटी बेटी सोई है ना, अभी जस्ट मैं उसको सुला के आई हूँ और जैसे मैं किचन में आई खाना बनाने के लिए, मतलब सबसे मुझे फ़नी पता है क्या लगता है? जैसे मतलब कूड़े वाला आएगा, दूध वाला आएगा, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं किचन में आई जल्दी-जल्दी, मैंने कहा जल्दी-जल्दी खाना बनाती हूँ। जैसे मैं किचन में आई, इधर बेल बजी। जैसे ही बेल बजती है ना, मेरा एकदम इतना गुस्सा चढ़ता है, मैं बोला, भैया प्लीज बेल मत बजाओ, भैया प्लीज। वो उठ जाएगी, मेरे को खाना भी नहीं खाने होगा यार। मतलब बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, सच बता रही हूँ। लेकिन मजा आता है, बच्चों के साथ बहुत मजा आता है। बट अगर भैया, लेकिन हालत इतनी खराब होती है कि क्या ही बताऊं मैं। सम टाइम मेरे को ऐसे खाना पता है कैसे खाती हूँ मैं? ऐसे मतलब इधर बना रही होंगी, इधर खा रही होंगी। कभी कभी आधा खाना खा के प्लेट रख दूंगी, चली जाऊंगी भागते हुए। और फिर उसके बाद ना मतलब पता नहीं वो प्लेट में खाना ठंडा हो जाएगा, घंटा 2 घंटा ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद कई बार खाती हूँ, कई बार नहीं खाती हूँ। मतलब ऐसी हालत हो चुकी है ना कि क्या ही बताऊँ। बट लाइफ में ना इंजॉयमेंट फुल है, ऐसा नहीं है कि इंजॉयमेंट की कोई कम। अब मैं बना रही हूँ मूली के, गोभी के और मक्की की रोटी मक्की का आटा ऐड करके ना वो बना रही हूँ। मतलब रोटियां बना रही हूँ और चाय के साथ ही मतलब खा लूंगी उसको। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरी रोटी बनाते तक वो उठ जाए। फिर यार दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि मेरी किचन बाहर है। ठीक है, मेरी किचन बाहर है और इस टाइम में आपको अपना बैक इन्वायरमेंट दिखाऊं ना, इतनी धुंध पड़ी है, इतनी धुंध है ना कि मतलब इस मौसम में मैं उसको दरवाजे से बाहर नहीं ला सकती। 2 मिनट में बच्चों को जुकाम खांसी हो जाता है और बस फिर तो भैया हालत खराब। मतलब इसीलिए मैं सोचूंगी अंदर ही रहे, अंदर ही रहे यार, ये 2 महीने निकल जाए किसी तरह से, ये 2 महीने निकल जाए सच में। कभी कभी पता है जैसे ही बेल बजती है ना, मैं एक बार भागी भागी जाऊंगी, ऐसे तीर बन के जाऊंगी पता है। और मैं क्या बताऊं, मतलब ये टाइम इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ना कि जैसे होता है ना कि एकदम से मैं भागूंगी, किचन में खाना बनाने आऊंगी और ये ऐसा टाइम है कि मतलब बच्चे को ना नीचे हम फर्श पे रख नहीं सकते। फर्श पे रखो तो बच्चे को ठंड लग जाती है। बेड पे रखोगे तो 2 मिनट में बच्चा बेड से नीचे। पता है इतनी बार गिरती है ना मेरी छोटी बेटी। यार मेरे को किचन में आते ही मतलब एकदम मतलब ये हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, बेड के साइडों पे पूरे कालीन वो सब लगाए हैं कि बच्चा गिरे भी तो ज्यादा लगे ना मतलब। तो इसीलिए, और अब मतलब यही हो गया है कि जब इनके पापा घर होते हैं उस टाइम पे मैं जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश करती हूँ। और जब वो घर नहीं होते हैं तो उस टाइम पे बस उनके सोने का वेट करती हूँ, सोएंगी तो मैं काम करूंगी। ऐसी मेरी बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन एक बात बताऊं, बच्चों को ग्रो होते देखने में जो मजे आते हैं ना, वाह यार, मेरे को बहुत खुशी होती है। पता है मैं उसके साथ सारा मतलब दिन स्पेंड कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना, जैसे बच्चों को छुट्टियां भी पड़ गई हैं तो बड़ी वाली बेटी भी घर पे ही है। तो फिर वो थोड़ा देखती तो है उसको, लेकिन वो क्या करती है ना, छोटी वाली बड़े पंगे करती है उसकी। उसको पढ़ने नहीं देगी, उसको खेलने नहीं देगी। वो कुछ भी खेल रही होगी, उसके सारे टॉयज उठा के इधर उधर फेंक देगी। फिर वो चिल्लाएगी, मम्मा मम्मा मम्मा। Oh my God. Such a wonderful life this time. मैं क्या बताऊं। अभी मैं रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ बट मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कब टूट जाएगी और मुझे भागना पड़ेगा। रोटी गिरी अगर हो रही, बेड पे नहीं छोड़ सकती। मेरी दो ही दिक्कतें हैं, एक तो उसको बेड पे नहीं छोड़ सकती, मतलब थोड़ा सा वो है। और दूसरी दिक्कत ये है कि उसको मैं किचन वाली साइड पे नहीं ला सकती, मतलब रूम से बाहर नहीं ला सकती। बाहर लाऊंगी तो इतना पूरा कोहरा ठंडा पड़ा है, इतना बाहर ठंड है ना कि सही नहीं है बच्चे को बाहर लाना। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ये थोड़े दिन निकल जाए यार, कोई 2 महीने, बस फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद गर्मी आ जाएगी थोड़ी, तो फिर बच्चे को हम नीचे छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रिलैक्स। सबसे बड़ी ना हंसी की बात बता, मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे ये मैंने सुंड बना के रखी ना, सुंड पंजीरी बना के रखी, तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं डेली 2-4 चम्मच पंजीरी खा लूँ, ठीक है। लेकिन दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलता पंजीरी खाने का। मतलब ऐसे होता है ना कि कोई चीज आप ऐसे लो, दूध उबल गया था, कोई चीज आप ऐसे कटोरी में लो, आराम से बैठो, एक चम्मच मुंह में डालो, फिर दूध लो, क्या स्वाद आता है ना, कितना मजा आता है खाने का। मेरा पता क्या रहता है, मैं धड़ाधड़ इधर ऐसे ये लगी हुई हूँ ना, उधर अगर मैंने पंजीरी रखी होगी चम्मच वो चल रहे होंगे। सम टाइम मुझे इतनी
ज्यादा हंसी आती है अपने आप के ऊपर कि क्या ही बताऊं। अब दूध मेरा ऊपर आ चुका है। पिछले कल की बात बताती हूँ। पता है क्या हुआ, दूध वाले भैया आए तो मैंने दूध लिया उनसे। तो मैंने दूध लेके क्या किया कि मैंने सोचा दूध को गर्म करने रखती हूँ जल्दी जल्दी से। तो तब तक एक आगरी इधर ही थी मेरे पास ही। तो इतनी देर तक क्या हुआ कि कुशागरी बाहर चली गई खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं आई दौड़ती दौड़ती, तो एक आगरी भी चली गई दरवाजे के पास। तो मैं अपने इधर रसोई में थी, तो फिर एक आगरी लगी चिल्लाने कि मुझे भी बाहर ले चलो, ऐसा मतलब इशारे करने लगी। तो अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से गई वहां, मुझे भूल गया कि मैंने दूध रखा है। मैं उसको लेके निकल गई घर से बाहर। भाई गॉड, मैं सच बताऊं मेरे को रोना आ गया उस दिन। लेकिन उठ गई लेके चली गई मैं इसको बाहर। लेट हो गया और दूध उबल उबल के मतलब 1.5 किलो दूध था, उसमें से ना कोई एक पाव भी नहीं बचा। फिर मैंने दोबारा दूध वाले भैया को बुलाया। अब मैं हाथ धोती हूँ, पहले उसको लेने जाती हूँ। देखो भैया, रोटी इतनी बनी है, सब कुछ जहां पड़ा है। चलो चलते हैं। यश बेबी, देखो बेबी कहाँ चल रहा है। देखो बेबी जैसे घी जाटे नीचे ढम हो जाता। दे मम्मा को खाना कौन खाने देगा। ओ मेरा शुंडरू, आ जाओ। चलो स्टैंड अप। ओ कहाँ जाना बाहर इतनी ठंडी होती। सबको हेलो कर दो। दीदी की बुक चाहिए, दीदी की बुक ना मिलेगी। चल मेरा मिठा, हाँ मेरा मिठा, खंड मिठा, गुड़ है गुड़ मेरा। तो अभी ना मैं इसको अपनी सिस्टर के पास छोड़ के जा रही हूँ बाहर। कुशागरी ध्यान रखना पुत्र। अब मैं उसको 2 मिनट कुशागरी के पास छोड़ के आई हूँ। बस वो 2 मिनट कुशागरी के पास रहे तो मैं जल्दी से बना लूँ। और चलिए अब मैं आपको भी करती हूँ बाय बाय। तो जिंदगी इस टाइम मेरी सुपर फास्ट मशीन बनी हुई है। अकेले चीजों को मैनेज करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। अगर आपके पास कोई है ना, जस्ट आपके बच्चों की टेक केयर कर दे। इतना ध्यान रखे कि बच्चा गिर ना जाए, बच्चे को लग ना जाए। और ठंड में बच्चे को थोड़ी सी ठंड से प्रोटेक्ट कर ले। काम का कुछ नहीं है यार, काम जितना मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं होती। चलो यार कोई नहीं, जिंदगी ऐसे भी निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और 1-1.5 साल की बात है, बड़ी हो जाएगी, स्कूल जाने लगेगी। ठीक है, तो मैं फ्री बस तब तक की थोड़ी सी है ये की। और ये टाइम जो है ना, इसको बहुत मजा आ रहा है इस टाइम को जीने का। छोटे बच्चों के साथ क्यूट क्यूट हरकतें, वाह, बाबा ताता मामा पापा चाचा ताता। वो लड़ेगी रोएगी, रोने में जब वो कुछ डिमांड करेगी ना तब भी ताता डैडा डैडा। सुबह से चिल्ला रही है डैडा। मैंने कहा डैडा को ऑफिस भी जाना है बेटा, घर थोड़ी बैठे रहेंगे डैडा। चलो भाई, ओके बाय बाय, फिर मिलती हूँ। हाँ टेक केयर।